नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, जिसके अंतर्गत हमने कल के व्याख्यान के अंतर्गत अध्ययन किया, उसी व्याख्यान को उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए प्रसिद्ध विद्वान D.K. व्हीलर ने पाठ्यक्रम प्रक्रिया क्या बताई है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य संबंधी कार्यक्रम दी प्रोग्राम ऑफ एक्शन है सुझाव हमने कल पढ़ा। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होती है। फिलिप एच टेलर की दृष्टि में पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत उद्देश्य, अंतर्वस्तु और शिक्षण विधियों को शामिल किया जा सकता है। इन तीनों की अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप ही विद्यार्थियों की शैक्षिक गतिविधियां प्रकाश में आती हैं। चूँकि पाठ्यक्रम की सहायता से ही शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, अतः पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि विषय वस्तु पाठ्यक्रम में सभी छात्रों के विकास में सहायता प्रदान करे। प्रसिद्ध विद्वान D.K. व्हीलर ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में पाठ्यक्रम प्रक्रिया की विस्तृत विवेचना की, जिसके अंतर्गत प्रमुख 5 सोपान या पद हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन, selection of appropriate learning experience to achieve the objectives, अधिगम अनुभवों को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त अंतर्वस्तु का चयन, selection of suitable content of present the learning experience। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया की दृष्टि से चयनित अधिगम अनुभवों और अंतर्वस्तु का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट इन व्यू ऑफ टीचिंग प्रोसेस। संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम और टोटल प्रोसेस इन व्यू ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। पाठ्यक्रम संरचना के प्रमुख सोपानों को विवेचन की सुविधा की दृष्टि से ही क्रमबद्ध किया गया, जबकि ये परस्पर अत्यधिक गुंफित, अन्योन्याश्रित और सहगामी हैं। ये एक दूसरे को इस प्रकार प्रभावित करते हुए चलते हैं कि एक की परिणति दूसरे का प्रारंभ सिद्ध होती है। इनके एक दूसरे से गुंफित संबंध के कारण इन पर
पृथक पृथक कार्य करना संभव नहीं है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्हीलर महोदय ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम निर्माण हेतु शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल एम्स फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम की प्रभाव उत्पादकता की दृष्टि से इसके उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके पश्चात ही उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों एजुकेशनल प्रोग्राम्स का निर्धारण हो पाता है। व इसे क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करके इसकी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करने से पूर्व सभी संबद्ध व्यक्तियों को उन लक्ष्यों या उद्देश्यों के बारे में निश्चित जानकारी होनी चाहिए जिनकी प्राप्ति वे पाठ्यक्रम के द्वारा करना चाहते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि लक्ष्यों उद्देश्यों के निर्धारण का कार्य समाज के शिक्षा नीति विचारकों का है, न कि पाठ्यक्रम निर्माताओं का। परंतु उनके द्वारा बनाए गए लक्ष्यों से शिक्षण कार्य में प्राय स्पष्टता का अभाव होता है। अतः सामान्य लक्ष्यों को कक्षा में व्यवहारिक उद्देश्यों के रूप में परिवर्तित करना पाठ्यक्रम की संरचना का सबसे कठिन पक्ष होता है। अतः शैक्षिक उद्देश्यों से तात्पर्य छात्रों में होने वाले उस परिवर्तन से है जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा नियोजित रूप में लाया जाता है, जिसमें B.M. ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की ही रचना और अनुदेशन के लिए निर्देशन ही नहीं दिया जाता, बल्कि ये मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। Educational objectives are not only the goals towards which the curriculum is shaped and toward which instruction is guided, but they are also the goals that provide the detailed specification for the construction and use of evaluating technique. अतः शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण से पहले कुछ विशेषताओं पर अगर दृष्टि डालें तो इसके अंतर्गत आती हैं शैक्षिक उद्देश्य किसी अंतिम लक्ष्य हेतु की जाने वाली क्रिया को गति प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत किसी क्रिया द्वारा नियोजित परिवर्तन लाया जाता है और इसकी सहायता से क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है। B.S. ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्रों के उद्देश्यों के रूप में किया जाता है, जिसमें हम एक चित्र के जरिए समझेंगे, जिसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन
भावात्मक क्षेत्र इफेक्टिव डोमेन, और तीसरा आता है मनोगत्यात्मक क्षेत्र साइकोमोटर डोमेन। इन उद्देश्यों के बाद में अधिगम शिक्षण स्थितियों का प्रतिपादन, एक्सपोजिशन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, और सबसे पहले पाठ्यक्रम को हम किस प्रकार से पढ़ाना है, कौन कौन से हमारे क्षेत्र हैं और उनके कौन कौन से उद्देश्यों को हम पूरा करते हुए चलते हैं। जब शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और विलिखित किया जाए और कुछ मानदंड स्थापित हों जिनमें उस उद्देश्य शिक्षण और परीक्षण किया जा सके। B.S. ब्लूम आदि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स, कॉग्निटिव्स एंड इफेक्टिव डोमेन, डेविड मैके कंपनी और न्यूयॉर्क द्वारा ये प्रस्तावित, जिसमें स्पष्ट होता है कि जब कोई छात्र किसी शिक्षण अधिगम स्थिति का सामना करता है तो उसमें कुछ विकास और संवर्धन होता है जो उसके व्यक्तित्व के एक या अधिक पक्षों में हो सकता है और वह विभिन्न मात्रा में भी हो सकता है। इसका अर्थ है कि छात्र में विकास संचित और सहगामी रूप में होता है, जिसका मापन उद्देश्यों के रूप में किया जा सकता है। तो ये था पाठ्यक्रम निर्माण हेतु शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल एम्स फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन। धन्यवाद।